हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? यूज़ द फिगर टू नेम। हमें फिगर दी हुई है, ठीक है। हमें क्या नेमिंग करनी है? लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, हमें ऐसी लाइन का नाम बताना है जिसमें ई पॉइंट आ रहा हो। तो देख लो क्या क्या लाइन है जिसमें ई पॉइंट आ रहा हो। अभी सिर्फ एक ही लाइन बतानी है, तो कौन कौन सी हो सकती है? एक तो ई एफ खुद हो सकती है और एक ए ई भी हो सकती है ना। दोनों ही लाइन्स है क्योंकि दोनों तरफ क्या है? एरोज़ है। तो इसके आंसर्स मैंने बताया था कई हो सकते हैं। तो चाहे आप ए ई लिखो या फिर आप लिख सकते हो ई एफ, ठीक है। तो ये हो गया लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, जिस लाइन में पॉइंट ई आ रहा हो। तो ई कौन सी लाइन्स में आ रहा है? एक तो ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। अब क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ए। उस लाइन का नाम देना है जो कि ए से पास होती हुई जा रही है। अब ए से पास होती हुई कौन सी लाइन जा रही है? सिर्फ एक ये ही लाइन है, ये वाली ही लाइन है जो कि ए से पास होती हुई जा रही है। देखो क्योंकि पॉइंट ए कहाँ पे है? यहाँ पे, और इसके थ्रू एक ही लाइन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब हम इसके देखो अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। चाहे हम ए ई लिख लें या हम ई ए लिख लें या फिर हम ए बी भी लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि एक लाइन पे अगर पॉइंट्स होते हैं तो उन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो चाहे हम ए बी लिखें, बी डी लिखें या हम डी ई लिखें, तो ये कुछ भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब है लाइन ऑन विच ओ लाइज। उस लाइन का नाम बताना है जिसमें ओ आए। तो ओ कहाँ पे आ रहा है? इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? या तो हम इस लाइन को बी सी लिख सकते हैं या ओ भी लिख सकते हैं या फिर हम ओ सी भी लिख सकते हैं, है ना। कई नाम दे सकते हैं इसको भी। तो यानी सिर्फ ये वाली ये जो पूरी लाइन है जिस पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सी, बी और ओ। इस वाली लाइन पे ही पॉइंट भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी हमारी कौन सी लाइन हो गई जिस पे ओ पॉइंट है? बी सी, ओ बी और ओ सी। ये एक ही लाइन है, बस हमने इसको अलग अलग तरह से नाम दे दिया है। अब क्या है? टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। दो पेयर्स बताने हैं किनके? इंटरसेक्टिंग लाइन्स के। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स मैंने क्या बताया था? जो लाइन्स आपस में काट रही हो, जो किसी एक पॉइंट पे मिल रही हो। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एक अगर ये वाली लाइन देखें और एक ये वाली लाइन देखें तो ये कहाँ कहाँ काट रही है? ये काट रही है बी पे। यानी एक लाइन तो हम लिख सकते हैं ओ सी एंड ए ई, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला ई। इसके लिए कौन कौन सी लाइंस है? एक तो ये वाली ई एफ और बताओ कौन सी है? और है ये वाली लाइन। तो इसके लिए क्या लिख लो? ए ई लिख लो। अब इसको भी आप ए ई लिखो, ए डी लिखो, ए बी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ए ई लिख लिया फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट। तो दो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी हो गई? एक तो ये वाली और ये वाली, यानी सी ओ या फिर ओ सी और ए ई, और दूसरी ई एफ और ए ई, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।